मेरे ऊपर भी सीबीआई का केस है, मेरे ऊपर भी बाकी एजेंसियों के केस है, एसीबी के केस है। मेरे पास अगर क्रिकेट घोटाला होता मैं तो जेल में सड़ रहा होता। फारूक साहब के पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हकीकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, आधे से ज्यादा इनके जो हैं सो कॉल्ड लीडर्स जेल में होंगे। इतने घोटाले इनके बाहर आ रहे हैं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है सरकार चुप क्यों बैठी। कश्मीरी और कश्मीरियत के लिए तब भी डटा था, आज भी डटा हूं, जब तक सियासत करूंगा तब तक डटा। कहता हूं जामिया मस्जिद सियासी मरकज है, तब भी मैंने बोला मीरवाइज हमारा रहनुमा है, हमारा रिलीजियस लीडर। ऑपोजिशन में बैठूंगा बीजेपी के खिलाफ, मैं कभी बीजेपी के सियासत का हिस्सा नहीं बनूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर श्रीनगर शहर में उनने कभी 10% वोट नहीं लिया है। मौजूद है साबिका डिप्टी मेयर श्रीनगर शेख इमरान, जो आप इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं। सबसे पहले इमरान, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। लेकिन हर वक्त इंटरव्यू आपके देखे, हर वक्त आपके रील्स देखे, ऑफिस पर भी हमने निगाहें देखे। सबसे पहले बताइए, हिंदुस्तान से कितना प्यार है आपको? मुल्क है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अगर डाउट होगा आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। ये सवाल जो आपने पूछा है, जिस चीज के लिए भी पूछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्यार है। तो आपके ऑफिस में मैंने कभी तिरंगा नहीं देखा। आप आंखें खोल लीजिए, आपने शायद मेरा ऑफिस पूरी तरीके से नहीं देखा। यहाँ पर होना चाहिए, आपका झंडा जरूर है लेकिन तिरंगा नहीं है। होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह। मेरे वैसे घर के दफ्तर में यहाँ भी बाहर है। ये कंफ्यूजन जो जितना भी यहाँ पर डाला गया सियासतदानों ने अपनी कुर्सियों के लिए, जो रोटियां सेकते गए, हमारे जवान मरवाते गए, हमारे लोगों को मार दाड़ कराई गई, वो खत्म हो चुका है वो सिलसिला। आज जो भी मोहतरम या मोहतरमाएं सियासत कर रही है, मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब क्या हुर्रियत के चीफ हैं? सब तिरंगे के नीचे ही सियासत कर रहे हैं ना। मैडम मोहतरमा मुफ्ती महबूबा साहिबा, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन तिरंगे के नीचे ही सियासत कर रही है ना। कंफ्यूज ये कहना है कि उमर फारूक साहब भी सियासत करते तिरंगे के नीचे। उमर फारूक साहब, मीरवाइज साहब तो रिलीजियस लीडर है, उनका सियासत से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि सियासत से उनको दूर ही रखें आप लोग, स्पेशली मीडिया वाले, मैं गुजारिश करता हूं। और कुछ जो बीजेपी के लोग हैं जो सियासत में उनको अपनी रोटियां सेक रहे हैं और या अपने मुफाद के लिए उनका नाम ले रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि उनका नाम लेने से आप बाज आ जाइए, ये ठीक बात नहीं है। वो हमारा एक जाती रिलीजियस लीडर है, हमारा जाती मजहबी रहनुमा है, तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। मैं इसके साथ साथ ये भी बोलूंगा, दाऊदी साहब हैं, उनके साथ वीरी साहब हैं, जितने भी रिलीजियस लीडर हैं उनको दीन का काम करने दीजिए। उसका सियासत से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। उनको डिफेम करने की कोशिश मत कीजिए। आप इन जैसी शख्सियतों को डिफेम करते हैं तो इन जैसी शख्सियतों से यही होता है कि आप अपने मजहब को डिफेम करने निकले हो। यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है इससे पहले, जो अब एक्स है, एक्स पे भी मैंने अपने इजहार किए हैं जो मेरे ख्यालात हैं उस बारे में। जब मैंने फोटो देखा किसी लीडर या लीडरानी जो भी है मोहतरम या मोहतरमा के साथ, तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। कभी आप जो है सबसे पहले जब आप डिप्टी मेयर थे, फॉर्मर डिप्टी, आपके कमेंट्स में देखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब आप डिप्टी मेयर हुआ करते थे तब आप इस तरह की बातें, तब इस तरह के काम नहीं होते थे। आज आप कहते हैं कि वोट के लिए कि आप वोट दीजिएगा, मैं ऐसे काम करूंगा। मैं डिप्टी मेयर बना ही वोट से। पहले मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। मैं निशात वार्ड से इलेक्शन लड़ा, वहां से जिनको प्रॉक्सी कहते हैं, पीडीपी और एनसी की प्रॉक्सीज को हराया। उसके बाद जो दूसरी कोई तंजीम है, बीजेपी या कांग्रेस या उनके सपोर्टर, उनको हरा के मैं और मेरे साथी, कुछ साथी, हमने इंडिपेंडेंट लड़ा और इंडिपेंडेंट जीते। फिर ग्रैंड अलायंस, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो धोखा दे दिया क्योंकि वो अली मोहम्मद सागर साहब के बच्चे जो हैं उन्होंने बीजेपी को तब सपोर्ट किया था, तो उनके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ा हूं। तो मैंने तब अगर आज ये पीपल्स अलायंस कहते हैं, पीपल्स अलायंस की पहली कुर्सी अगर आप देखोगे, वो कुर्सी ही मेरी डिप्टी मेयर की निकली। जो पहला ये अलायंस हुआ वो हुआ ही, तो तब भी मैं वोट के बारे में कहता था, तब भी मैं तब्दीली के बारे में कहता था, तब भी मैं बदलाव के बारे में कहता था, तब भी मैं जितना मुझसे हो सकता था किसी को राहत दिलाना, शफकत से हर किसी अपने बंदे को देखना, मैं करता था। उसमें कोई दो राय नहीं थी और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं किया या लोगों को इंसाफ नहीं दिलाया। आज भी वहीं पे खड़ा हूं।
आज भी वही बात करता हूं, आज भी कहता हूं जामिया मस्जिद सियासी मरकज है। तब भी मैंने बोला मीरवाइज हमारा रहनुमा है, हमारा रिलीजियस लीडर है, आज भी वही कहता हूं। तो मैंने तो कभी बात नहीं बदली। अब आपकी समझ में क्या आया या किसी और की समझ में क्या आया जो आपको सवालात पूछवाना चाहता है, वो आप जाने और वो जाने। मैं तो डटा हूं, मैं कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत के लिए तब भी डटा था, आज भी डटा हूं। जब तक सियासत करूंगा तब तक डटा रहूंगा। जेल गया इसी पर डटा रहा, जेल से निकला इसी पर डटा रहा और आगे चल रहा हूं। कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि बीजेपी के एजेंडे हो। अभी आप अपने फोटो पर ही वोट ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप बीजेपी के साथ मिलोगे जरूर। मैंने तो वाजिया किया है कि बीजेपी के साथ उमर अब्दुल्ला मंत्री बना, बीजेपी के साथ मोहतरमा चीफ मिनिस्टर बनी। मेरे ख्यालात और मेरी सियासत मुल्क के साथ जरूर है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। मैं वाजिया करना चाहता हूं कि मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा बीजेपी के खिलाफ। मैं कभी बीजेपी के सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगा इन लोगों की तरह जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंसी है। मैं इनकी तरह नहीं हूं कि सैफुद्दीन सोज साहब को एक्सपेल करूं क्योंकि उसने वोट बीजेपी को नहीं डाला, बीजेपी के खिलाफ डाला, और फिर आज जाके छाती पीट रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट मैं बड़ी इज्जत करता हूं मोहतरमा की भी, महबूबा मुफ्ती जी की, लेकिन वो भी, उन्होंने भी अलायंस की, अलायंस के बाद जस्टिफिकेशन दी। अब वो क्या जस्टिफिकेशन देना चाहती हैं वो मेरी समझ के बाहर है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मेरी सियासत बाखुदा बीजेपी के साथ न कभी होगी, न कभी थी, न कभी फ्यूचर में कोई ऐसा इरादा कोई दूर दूर तक नहीं है। सियासत छोड़ देंगे और क्या होगा। मैं इनकी तरह वो थाली का बैंगन नहीं हूं। मैंने अपना स्टैंड लिया है, मैं अपना स्टैंड लेकर खड़ा हुआ हूं और लोगों को अपील करता हूं, आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरे साथ शाना बशाना चलिए। और मुझ जैसे आपके इलाकों में भी काफी इलाकों में होंगे कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट होंगे, जिनको दूर दूर से रिश्ता बीजेपी के साथ नहीं होगा। हां जरूर हमारी लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो सकती है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो सकती है, जाति तो हमारा कुछ भी नहीं है, जाति हमारा कुछ भी नहीं है इनके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी। आपकी लड़ाई होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कोई मसला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका मेंबर पार्लियामेंट 6% पे बना है। आप 6% लोगों को उनके साथ देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन 94% लोग उनके साथ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर श्रीनगर शहर में है, उनने कभी 10% वोट नहीं लिया है, तो 90% वोट तो फिर हमारे साथ हैं। आप वो भी तस्लीम कीजिए। अगर 10% लोग उनके साथ हैं तो 90 हमारे साथ हैं, आपकी कैलकुलेशन आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो उन 90% की कदर करेंगे, उन 90% को अपने सिर पे बिठाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंसी के हमारे इलाके में एक बंदा है, उसका नाम है कुराब, क्या कुराब है उसका नाम, रमजान कुराब। अब क्या नाम है क्या नहीं है मैं पूरा नहीं जानता हूं। वो जाके छाती पीटता है, मैंने जी मैकडम डाला, मैंने जी वो डाला। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कोचा एक ही दिया है और एक ही कोचा उसके घर को जाता है। उसके बच्चे बाज़ाबिता गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, अपने घर को उसने आबाद किया, अपनी कोचे को आबाद किया, लेकिन इलाका रो रहा है बेरोजगारी से, इलाका रो रहा है सड़क नहीं है। और जब हम सड़क डलवाने जाते हैं उसको खोदता है, और जब हम सड़क डलवाने जाते हैं कहता है मैंने डाली। उसके खिलाफ एफआईआर होगा। इन जैसे अफरादों के खिलाफ जिन्होंने टोली पर 2-4% के वोट पर बड़ी सीना चौड़ा करके निकलते थे कि हमें 1200 वोट पर हमारा एमएलए है, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कितने बजे? मुझे लगता है पता नहीं ये लड़ पाएंगे। इनके पहले केसेस इतने हैं, इनमें से तो आधी लीडरशिप जेल जाएगी। इनमें इतने घोटाले इनके बाहर आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है सरकार चुप क्यों बैठी है। कहते पहले और इलेक्शन करवाओ, सरकार को हम मजबूर बनाएंगे। अब आप इसमें मुझसे जरूर सवाल पूछिए लद्दाख के बारे में, करगिल के बारे में। करगिल इनका बेस्टन है, हमने तो कभी नहीं लड़ा करगिल में। करगिल ये जाने वो जाने। आप आओ ना श्रीनगर की बात करो, श्रीनगर में तो इनकी मीटिंगें कहीं नहीं हो रही है, इनकी मीटिंगों में आता जाता कोई नहीं, ताजियों पे इनके देखे कोई जाता नहीं है। लोग समझ चुके हैं, लोगों को समझ आ गई है, लोग बीजेपी के साथ नहीं है, लोग इनके खिलाफ तब भी थे जब बाइकआउट करते थे। 90% इनके खिलाफ थे जो बाइकआउट करते थे, और वो 90% नहीं, वो लोग करते थे, वो लोग करते थे। और 90% लोग आज तब्दीली चाहते हैं, 90% लोग आज बदलाव चाहते हैं। और इनको बौखलाहट है, ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन डिले करा रहे हैं और नाम दे रहे हैं। एक दूसरे के एक ही ये रिश्तेदारी है आपस में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमारा तो दूर दूर का लेना नहीं है।
मेरे अल्हम्दुलिल्लाह घर में हर कोई मुसलमान है और इंशाल्लाह हम मरेंगे मुसलमान, हम ईमान पे मरेंगे, हम बाज़ाबिता हमने अल्लाह को, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, एक ही अल्लाह को माना है। और वो मुसलमान जो नहीं है प्रॉफिट, वो मुसलमान नहीं, उनके घर में काफी गैर मुस्लिम है, तो उनके तो रिश्ते हैं बीजेपी वालों के साथ। मैं तो ये वाजिया कह रहा हूं, हमारे रिश्ते उनके साथ नहीं है। हम निकले हैं सच्चाई की सियासत करने, हम निकले हैं अपने कश्मीरी की सियासत करने, हम निकले हैं अपने कश्मीर को बेहतर बनाने, हम निकले हैं कश्मीरियत को आबाद करने के लिए। इनमें मैंने कुछ नहीं देखा वैसा कुछ। ये अपनी गाड़ी बंगला सिक्योरिटी तब भी ढूंढते थे, खर्चा तब भी ढूंढते थे, आज भी भीख मांग रहे हैं। इनके बयानों में देखो क्या आता है, हमें सिक्योरिटी ली गई। इनके केस है, मेरे ऊपर भी केस है, मेरे ऊपर भी सीबीआई का केस है, मेरे ऊपर भी बाकी एजेंसियों के केस है, एसीबी के केस है। मैंने कभी सीना पीट के नहीं बोला, हाँ केस किया है, हम लड़ेंगे। मेरी भी सिक्योरिटी जब मैं डिप्टी मेयर था उससे आधा गुना कम हो गई। मुझे तो हाल ही में वापस थोड़ी सिक्योरिटी मिली है और जितनी भी मिली है वो आधी है जितनी मेरे पास थी। मैंने रोया कभी आपके सामने? मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। मेरे पास जब कम हुई मैंने भी बोला ठीक है, अगर नहीं भी होगी सिक्योरिटी फिर भी सियासत करेंगे। हमने तो पुलिस वालों के लिए सिक्योरिटी नहीं की जैसे सागर साहब और उसका बच्चा या उमर साहब बोलते रहते हैं। हमारी सियासत लोगों के साथ है, लोगों के लिए है। अब पासपोर्ट की बात आती है, मेरा भी कभी पासपोर्ट बंद है, मैंने कभी चिल्लाया नहीं, मैंने कभी चीखा नहीं, मैंने कभी रोया नहीं। लेकिन इनकी एक आदत है, जाती मामलात लाते हैं। क्यों बंद है? इनको घोटाले किए हैं इन्होंने। मैं पूरा यकीन रखता हूं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, गवर्नर साहब अगर हकीकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, आधे से ज्यादा इनके जो हैं सो कॉल्ड लीडर्स जेल में होंगे और उनको जेल जाना है। उन्होंने लोगों की जेब काटी है, उन्होंने गरीब आवाम की जेब काटी है, उन्होंने बेरोजगारी पैदा की है। और बेरोजगारी इसलिए पैदा हुई है क्योंकि करप्शन हुई है और करप्शन से इन्होंने नाजायज तामीरें बनाई है, घास चराई के डाके डाले हैं, इनके फ्लैट हैं दिल्ली में, इनके सलून्स हैं यहां, इनके पास क्या क्या नहीं है इलीगल। और धमकियां देते हैं लोगों को, उन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। आज हम खड़े हैं अपने लोगों की वजह से खड़े हैं। इनकी तरह हमारा एसएचओ ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं होता था, ये तो हुआ है। मुखालिफ लोगों को पीएसए और डाउनटाउन में मुखालिफ लोगों को जेल भरा है और मुखालिफों को तो ये पुलिस के जरिए डराते थे, इसलिए ये पावर में आते थे। आज मैं इतनी गुजारिश करूंगा गवर्नर साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेहरबानी करके आप मेरिट पे जाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई अफराद है, उसका घोटाला है, आप मेरिट पे डिसीजन लो जैसे एक आम इंसान है। मेरे पास अगर क्रिकेट घोटाला होता मैं तो जेल में सड़ रहा होता। फारूक साहब के पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों? रहमो करम दिल्ली का है, गवर्नर साहब का है। मैं गुजारिश करता हूं आप लेवल्ड प्लेग्राउंड दे दो, हमें इक्वल लेवल्ड प्लेग्राउंड चाहिए। आप देखो ये हारेंगे। 90% लोग इनके खिलाफ 70 साल थे, 90% लोग आज इनके खिलाफ हैं। इनके तो अपने भी मुखालिफ हैं जो बागी हो गए, ये हमें क्या बोलेंगे? वो देखा जाएगा। लेकिन 2019 के बाद बीजेपी एक दावा कर रही है, जो मुमकिन नहीं था वो मुमकिन कर दिया। न गोली चली है, न पत्थर चला है 2019 के बाद। आज घंटाघर के सामने शाम के वक्त बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट, यहाँ के लोकल जो है वो डांस और गाना गाते हैं। किस तरीके से खुशी महसूस आपको हो रही है? वो तो बीजेपी जानेगी जो उन्होंने क्या बोला है। आपको क्या लगता है कश्मीर? मुझे अगर आप पूछेंगे कि आपको कश्मीर की हालात कैसी लगती है, कश्मीर के हालात अगर आप बोलोगे, मैं 10 बजे बाहर नहीं जाता था इसलिए, या 7 बजे के बाद बाहर इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि मुझे तो पुलिस का डर था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में या पीडीपी की हुकूमत में था। मेरी मां कहती थी बाहर मत जाओ, आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, कहीं तुम्हें कैंप में न भर दे। आज मैं जब बाहर जाता हूं, हां दिखता है कि मैं बाहर निकल सकता हूं। अब वो हालात लोगों ने खुद तब्दीली आई या थक गए लोग, पथराव, मारदाड़, मिलिटेंसी या बीजेपी के डंडे से। लेकिन मुझे यह जरूर लग रहा है कि इसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, बीजेपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। बीजेपी क्रेडिट ले रही है। हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उनके दौरे इक्तदार में मुझ जैसे लोग डरते थे, पुलिस से डरते थे, क्योंकि इन्होंने नाके और पुलिस को इतनी सख्ती से कराया था लोगों के खिलाफ कि हम लोगों को नफरत थी।
बाहर जाने में और नफरत थी फोर्सेस की। आज ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मैं निशात से 11 बजे निकलता हूं, अगर मैं लाल चौक आता हूं तो मुझे नाका कोई रोकता नहीं। तो ये हकीकत है, लेकिन ये ठीक बीजेपी ने किया। मैं इस चीज की एंडोर्समेंट नहीं करूंगा। ये लोग भी थक गए, लोग भी तंग आ गए। लोगों को आमदनी चाहिए, लोगों को तब्दीली चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों के चूल्हों की आमदनी बढ़नी चाहिए। वो जरूरी है। बाकी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके लोगों को कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। वो बीजेपी को बोले, ये उनको बोले। लास्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएगा, और ये इसमें कोई दो राय नहीं रखना आप। आज ये पाकिस्तान, चीन, फलस्तीन बाकी बोलियां बोलेंगे क्योंकि इनकी जमीन तंग हो चुकी है। कश्मीर में बोलने के लिए कुछ है नहीं। पहले तो उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है वो नहीं पता है। आपको पता है? वैसे पूछ के मुझे भी बताइएगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, वो क्योंकि वक्त बहुत कम है, जानना चाहूंगा आपके दिल में कौन सी पार्टी आनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, सेंटर में? जम्मू कश्मीर में लोग डिसाइड करेंगे। आपको कौन लगता है? कौन लगता है अच्छी पार्टी? गुपकार के फरमानों को बंद करना चाहिए। मुझे अफसोस होता है, मैं एक बोर्ड लगाना चाहता हूं अपने टेबल के पीछे हर जगह कि मेरा सियासी वारिस मेरा बच्चा नहीं होगा। हमारे साथ हमारे वर्कर खून निकालते हैं, हमारे साथ हमारे वर्कर पैसा खर्चाते हैं अपना, हमारे साथ हमारे वर्कर वक्त देते हैं। तो मुझे लगता है हमें मेरिटोक्रेसी लानी चाहिए सियासत में, और ये डायनास्टिसिज्म खत्म करना चाहिए। खानदानी राज को खत्म करके एक अच्छे तरीके से, मतलब हमें सियासी वारिस अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहिए। इसलिए एक दिन आप देखोगे कि ऐसी तंजीम बनेगी जिसमें यह कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस पार्टी के उस मैनिफेस्टो से लेकर कैंपेन मटेरियल से लेकर हर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पेज में होगा कि मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर नहीं बनेगा, एमएलए का बच्चा एमएलए नहीं बनेगा। हां, इक्का दुक्का अगर किसी का बच्चा बनना चाहेगा, ही हैज टू कम फ्रॉम द ग्राउंड। वी कैन नॉट मेक हिम। अब देखो आप, उमर साहब ने 2 बच्चों को लाया, अब वो अगले 5-10 साल बाद प्रेसिडेंट बनेंगे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये अब्दुल्ला कॉर्पोरेशन है। मोहतरमा ने भी बच्ची को लाया, आजाद साहब ने भी बच्चे को लाया। क्या बोल सकते हैं आप? अब क्या बोलोगे आप पार्टियों के बारे में? कहां तक जाओगे? कितनी गुलामी ये अपने से। अल्ताफ बुखारी का क्या ख्याल है? फिलहाल उन्होंने अपने बच्चे को नहीं लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के साथ मेरे सियासी इख्तिलाफात, उनकी सोच के साथ सियासी इख्तिलाफात हो सकता है, लेकिन जहां पर ये बच्चों का खेल चल रहा है, उनकी पार्टी में वैसे बच्चों का खेल अभी तक नहीं दिखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। साबिका डिप्टी मेयर श्रीनगर शेख इमरान साहब मेरे से बातचीत कर रहे थे। मामला क्या है वो तो देखने वाले, लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे तब देखेंगे कि सामने किस पार्टी की जीत होगी। देखते रहे मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर।